हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और वेलकम टू एग्ज़ाम प्रेप। एंड इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इन शॉर्ट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसको आप शॉर्ट में पीपीटी भी कहते हैं। क्लियर। मैं आज आपको इसमें बताऊंगा दो टॉपिक। कैसे आप चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, हाउ कैन यू इंसर्ट अ चार्ट इन योर पावर पॉइंट presentation. Otherwise, you can say, how can you insert a chart in your slide? So, first of all, मैं आपको बता दूं. So, this is a work area in PowerPoint presentation. You see that this is the work area. This portion is a work area in MS PowerPoint, and this work area is called slide. This work area is called slide. Okay, not a document. इसको आप डॉक्यूमेंट नहीं कहेंगे, इसको आप क्या बोलेंगे? स्लाइड, नॉट अ डॉक्यूमेंट. Okay, so this work area is called slide, not a document. तो सबसे पहले आपको ये सीखना है, you have to learn that this is a slide, not a document. Okay, next, इसके बाद आप क्या देखेंगे कि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक फाइल, ये सारे टैब्स हैं इसमें, फाइल, होम, इंसर्ट, है ना. डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आपको इसमें दिखाई देंगी. ड्रॉ कर सकते हैं आप, डिज़ाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशन वगैरह, है ना. स्लाइड शो, रिकॉर्ड, रिव्यू, व्यू, हेल्प एंड लास्ट में टिप्स. टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, आप करना क्या चाहते हैं. क्लियर है ना. तो आपको यहाँ कॉन्टेक्ट सपोर्ट सॉफ्टवेयर कंपनी से की तरफ से सो ट्रेनिंग, है ना, ये सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी. हाँ, तो हम लोग चलते हैं अपने फाइल पे मैंने न्यू सेलेक्ट कर रखा है. ठीक है, तो फिर से हम लोग आ जाते हैं बैक, और मैं होम पे क्लिक करता हूँ. और होम पे आप देखिए, आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे. न्यू स्लाइड, यानी आपको कोई स्लाइड अगर इसमें आपको एंटर करनी है तो आपको ये डायलॉग बॉक्स ओपन होके देखेगा. तो आप इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, न्यू स्लाइड को ले सकते हैं. ठीक है, देन आपको लेआउट, कैसा लेआउट चाहिए उसमें ये आपको पता चल जाएगा. लेआउट में आप रिसेट भी कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो सेक्शन में आप डिवाइड कर सकते हैं, है ना. ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं. कॉपी पेस्ट वगैरह वगैरह चीज़ें यहाँ पे हैं. देन देखिए, आपको एक डायलॉग बॉक्स और यहाँ पे दिख रहा होगा, दिस, ये बॉक्स, जिसमें आपको अभी कुछ भी हाईलाइटेड नहीं है, बट यहाँ पे देखिए बोल्ड, आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, है ना, अंडरलाइन कर सकते हैं. यू कैन अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, हाँ. चेंज फॉन्ट स्टाइल, यहाँ ये फॉन्ट स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं. फॉन्ट साइज, जहाँ 24 नज़र आ रहा होगा. देन फॉन्ट कलर, है ना, फॉन्ट बैकग्राउंड कलर, और फॉन्ट कलर इरेज भी कर सकते हैं, फॉन्ट बैकग्राउंड वगैरह. ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी. चलिए नेक्स्ट, इसमें देखिए ये आपके अलाइनमेंट बॉक्स हैं. दीज आर अलाइनमेंट्स. सो दीज आर 4 अलाइनमेंट. आपका देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई. दीज आर अलाइनमेंट. सो हम लोग सबसे पहले चलते हैं. मैंने आपको बताया कि हम लोग आज क्या इंसर्ट करेंगे, टेबल. चलिए इसमें आ जाते हैं. आपको सबसे पहले क्लिक करना है, यू हैव टू क्लिक इंसर्ट टैब, देन क्लिक ऑन टेबल. टेबल पे जैसे क्लिक करेंगे, दिस डायलॉग बॉक्स इज ओपन. सो हेयर इज अ, दिस इज अ नंबर ऑफ रो. दिस इज द नंबर ऑफ रो. देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे करके रो आते जा रहे हैं. एंड दिस इज द नंबर ऑफ कॉलम. सो इफ यू सी 2 into 1, so 2 is a column, number of column, and 1 is number of row. So if we select 4 is to 5 or 5 is to 4, so here is a table. You can see 1 2 3
4 5 columns and 1 2 3 4 row. So 5 into 4 means 5 is a number of column and 4 is a number of row. ओके यानी 5 जो है आपका नंबर ऑफ कॉलम है और 4 जो है वो नंबर ऑफ रो। चलिए इसको हम थोड़ा सा ऐसे एक्सपेंड कर लेते हैं, राइट कॉर्नर से ऐसे होल्ड करते हुए माउस से। चलिए इसको आप ऐसे ड्रैग भी कर सकते हैं। अभी देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो लेआउट है आपके सामने वही दिख रहा है, आप इसको प्लेन भी कर सकते हैं। दिस बहुत सारे स्टाइल्स आपको दिखेंगे और ये देखिए आपको कब आ रहे हैं। मैं इसको डीसेलेक्ट कर देता हूँ, अभी मुझे यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है ना। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूँगा आपके स्क्रीन में 2 टैब्स और आ जाएंगे, डिज़ाइन टैब एंड लेआउट टैब। डिज़ाइन एंड लेआउट, डिज़ाइन एंड लेआउट में जाते ही आप क्या कर सकते हैं, इसको और चेंज कर सकते हैं, है ना। मैं यहाँ से कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए एक सिंपल सा दिस बाय डिफ़ॉल्ट, हाँ ये आपने कर लिया। सो दीज आर कॉलम्स एंड दीज आर रोज, कॉलम रो। व्हेन अ कॉलम एंड रो कट टू ईच अदर सो हियर इज फॉर्म अ सेल, है ना। बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स फिर आप एक्सेल्स में देखते हैं, यहाँ तो अभी नॉर्मल है। चलिए अब बात आती है हाउ टू एंटर डेटा इन अ टेबल। सो टेबल में अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको 44, हाँ देन 45, देन 46, देन ऐसे 23 या 212, देन 54, देन 68 ऐसे डेटा एंटर कर दूं और फिर मैं आपसे क्वेश्चन आस्क करूं व्हाट इज द डेटा अबाउट रिलेटेड टू व्हाट, यानी कि डेटा किससे रिलेटेड है, आप बताइए मुझे। आप क्या बता पाएंगे व्हाट इज दिस 44 45? नहीं बता पाएंगे ना। दैट्स वाई फर्स्ट रो ऑफ द टेबल इज हेडिंग रो। फर्स्ट ऑफ द रो ऑफ द टेबल, इसको आप क्या बोलेंगे, हेडिंग रो, यानी आपको सबसे पहले हेडिंग शो करनी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट नेम मार्क्स, हाँ 45 इरेज कर देता हूँ। देन मैं बैक स्पेस की हेल्प से आप इसको डिलीट कर पाएंगे। देन मैं यहाँ लिख देता हूँ सब्जेक्ट, है ना, एक रफली आपके सामने बना देता हूँ सब्जेक्ट, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे और भी कॉलम बना सकते हैं, ग्रेड, ग्रेड के बाद यहाँ पे आप परसेंटेज लिख सकते हैं, परसेंटेज। अब मैं यहाँ आ जाता हूँ, देखिए अगर मैंने हेडिंग डाल दी, मेंशन कर दी है, तो अब आप ये समझ गए होंगे कि इसमें क्या होने वाला है। एक डेटा दिया हुआ है जिसमें स्टूडेंट का मार्क्स, सब्जेक्ट और ग्रेड वगैरह वगैरह हैं, यानी हेडिंग रो आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। क्लियर हो गई बात। चलिए तो मैंने यहाँ लिख दिए 54 और यहाँ मैं सब्जेक्ट लिख देता हूँ लाइक इंग्लिश, ओके। और मैं यहाँ ग्रेड लिख देता हूँ C और मैं परसेंटेज लिख देता हूँ आउट ऑफ 100 मैंने डिस्कस किया है, सो परसेंटेज 54%। क्लियर। सेम ऐसे ही मैं एक और लिख देता हूँ रिद्धि, ओके। रिद्धि मैंने इधर यहाँ पे राइट किया 68 और मैंने यहाँ लिखा इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश के ही मार्क्स मैं रख रहा हूँ सबके। और मैंने यहाँ ग्रेड लिखा है इसका B और इसके बाद परसेंटेज आउट ऑफ 100 जज कर रहा हूँ, सो 68%। चलिए इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अब मैं इसमें आपको डेटा एंटर करना तो आ गया। अब मैं बाकी चीज़ें आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसमें बाकी चीज़ें कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बॉर्डर। ये है नो बॉर्डर। नो बॉर्डर से देखिए आप जिस सेल में है उसका बॉर्डर गायब हो जाएगा। आप बाहर ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, देन फिर से नो बॉर्डर कर देंगे, पूरा का पूरा बॉर्डर चला गया। देन आप ऑल बॉर्डर करेंगे, पूरा बॉर्डर आ जाएगा। देन आप आउटसाइड बॉर्डर करेंगे, बाहर का बॉर्डर गायब। देन आप इनसाइड बॉर्डर करेंगे, इनसाइड गायब, है ना। तो बॉर्डर से आप बॉर्डर हटा सकते हैं, लेफ्ट बॉर्डर लगा सकते हैं, राइट बॉर्डर लगा सकते हैं, है ना।
जो आप चाहें ऐसा आप कर सकते हैं। तो मैं ऑल बॉर्डर कर देता हूँ, ठीक है। डिज़ाइन चेंज करने के लिए आप यहाँ से वॉट एवर यू वांट, है ना, जो डिज़ाइन सेलेक्ट करना हो आप ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे और आपको सारे डिज़ाइन यहाँ पे दिख जाएंगे। चलिए, तो मैं एक ये डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये ना, और फिर से मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे और बॉर्डर अप्लाई कर दूँगा। देखिए ये हो गया, इतना अप्लाई करना आ गया आपको। देन जैसे फिर से सेलेक्ट करेंगे आपके सामने क्या है, टेबल डिज़ाइन नाम का ये ओपन हो जाएगा। टोटल रो ही रो वाले चाहिए कि बैंडेड रो चाहिए, है ना, आप यहाँ से फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम, हाँ, सो यू कैन ऑल्सो अप्लाई फिल्टर्स। अब आप शैडो दिखाना चाहते हैं क्या, देखिए सब्जेक्ट्स में शैडो अप्लाई हो रहा है। हाँ, इसके लिए आपको कहाँ जाना है, टेबल डिज़ाइन, देन इस डायलॉग बॉक्स पे ओपन करना है और शैडो, देन दिस। ओके, इफ़ यू वांट टू रिफ्लेक्शन, सो रिफ्लेक्शन, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू वांट टू ग्लो, सो अप्लाई दिस। हाँ, क्लियर। चलिए, वर्ड आर्ट स्टाइल क्लिक करेंगे, ये देखिए आ जाएगा सारे फॉर्मेट बैकग्राउंड में। मैं फिर से क्लिक कर लेता हूँ टेबल डिज़ाइन और वर्ड आर्ट स्टाइल में देखिए ये स्टाइल्स आपको देख रहे हैं। जो भी स्टाइल आप चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ से कि अगर मुझे पर्टिकुलर इसी बॉक्स का नंबर, मतलब इसी बॉक्स की लाइन का कलर चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा। यहाँ पे आते हैं, नो बॉर्डर, मैं लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन लाइन की विड्थ क्या होगी, स्ट्रोक क्या होगा, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 2.4 और पेन कलर यहाँ से जैसे सेलेक्ट कर लूँगा, मैंने सेलेक्ट कर लिया रेड। और देखिए अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये रेड हो जाएगी। जिस पे मैं क्लिक करूँगा वही लाइन क्या होगी, रेड होगी। देखिए ये लाइन यहाँ से ड्रॉ हो गई, है ना। तो आप कंट्रोल के साथ जेड करेंगे और ये रिटर्न, देखिए डन। तो मैंने ये कर दिया, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ फिर से येलो, और ये देखिए फिर से पेन कलर येलो और लाइक दिस, देखिए चेंज हो रहा है। तो आप इसकी हेल्प से इंडिविजुअल भी आप कलर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब बात आती है इरेज टेबल। इरेजर टूल से आप इसको क्या कर सकते हैं, इरेज, ये देखिए जिस पे आप रख के इरेजर को ले जाएंगे और राइट क्या लेफ्ट क्लिक करेंगे और वो इरेज होता चला जाएगा, ठीक है, इरेज हो रहा है। ड्रॉ टेबल का मतलब क्या है, देखिए ऐसे आप करके इसको टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए हो रहा है। ड्रॉ टेबल का फायदा क्या है, आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ना, कोई ऐसे बॉक्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए हो रहा है ना, डबल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा ड्रॉ टेबल से, टेबल ड्रॉ करने से। लेआउट पे आते हैं, लेआउट में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉलम्स को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे इंसर्ट राइट, तो मैंने क्लिक किया, देखो राइट साइड आ गया। इंसर्ट लेफ्ट, लेफ्ट साइड आ गया, है ना। इंसर्ट बिलो, एक यहाँ इंक्रीज हुआ। इंसर्ट अबव, ऊपर आ गया, देखिए हो गया ना। सो मैं फिर से कर देता हूँ कंट्रोल जेड, ओके, और यहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम लोग डेटा हम लोग सेलेक्ट कर लें और होम टैब पे आएँ और हम यहाँ से इसको राइट लेफ्ट जस्टिफाई भी कर सकते हैं। क्लियर, ये सारी चीज़ें भी आप कर पाएंगे। चलिए, बोल्ड भी कर सकते हैं आप, यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग बताया था, देखिए कितना बड़ा हो गया।
आप फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। लाइक मैंने रेड कर दिया, देखिए रेड हो गया, है ना। इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। देखिए चेंज हो गया ना। सो ये सारी चीज़ें आप टेबल में कर सकते हैं। चलिए, टेबल लेआउट में आपको ये चीज़ समझ में आ गई। आप इसका साइज़ भी जो आप चाहें वो कर सकते हैं सिलेक्ट, है ना। रो और कॉलम का साइज़ क्या होगा, आप यहाँ से उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। रो कॉलम में सेल्स को डिवाइड करना है, मर्ज करना है, आप यहाँ से इसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गई टेबल की बात। अब हम लोग बात करते हैं चार्ट की। चलिए, इसी टेबल के लिए हम चार्ट यहाँ पे अप्लाई करते हैं। फिर से हम जाएंगे इंसर्ट के बाद हमें कहाँ जाना है, देखिए चार्ट। इस पर जैसे क्लिक करेंगे, दिस इज द टाइप ऑफ चार्ट: कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, स्कैटर, मैप, स्टॉक, सरफेस, रडार, ट्री मैप, सनबर्स्ट, हिस्टोग्राम, बॉक्स, विस्कर, वाटरफॉल, फनल, कॉम्बो, है ना। एंड these are the presets in column chart. If we select this, so देखिए इनके नेम्स आ रहे हैं: clustered column, stacked column, 100% stacked column, 3D clustered, 3D stacked, 3D stacked column, 3D column। ऐसे ही आपको सभी में देखने को मिलेगा। तो मैं एक आपके सामने सेलेक्ट करता हूँ 3D stacked 100%। ओके, चलिए। प्रीवियस डेटा तो हमारे सामने नहीं आया है। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसने चार्ट एक ओपन करके मुझे दे दिया है। इसके साथ में एक एक्सेल डॉक्यूमेंट भी ओपन होके दिया हुआ है। चलिए, तो हम लोग अपने टेबल को पहले टेबल को कर दें डिलीट। ओह शिट, डोंट वरी, हम लोग टेबल को कर देते हैं यहाँ से डिलीट और चार्ट दोबारा से एंटर कर लेते हैं। इंसर्ट, देन चार्ट, देन कॉलम में मैंने सेलेक्ट किया 3D। आप कुछ और भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, अपना चार्ट स्क्रीन में आ चुका है और प्रेजेंटेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, इसको मैंने रिसाइज कर लिया है। ऐसे जाएंगे और जैसे ही कॉलम चेंज होगा आप होल्ड करेंगे लेफ्ट की ऑफ द माउस एंड उसके बाद इसको रिसाइज कर लेंगे। चलिए, सो दिस इज द चार्ट। मैं थोड़ा छोटा करता हूँ आपको बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। चलिए, दिस इज द चार्ट टाइटल। आप जैसे ही चार्ट टाइटल पे डबल क्लिक करेंगे, यू कैन डबल क्लिक सो यू कैन एबल टू चेंज द टाइटल ऑफ द चार्ट। ओके, चलिए, देन क्लिक। सो दिस इज द चार्ट एरिया, जिसमें जितने एरिया में आपका चार्ट आ रहा है ये आपका चार्ट एरिया देखिए शो हो रहा है। एंड दिस इज प्लॉट एरिया, जितने में आपके ये दिख रहे हैं ना शेप्स, तो इसको आप बोलते हैं प्लॉट एरिया, ठीक है। दीज आर द कैटेगरी एक्सेस, दिस इज कॉल्ड कैटेगरी एक्सेस, as well as you know that this is a x-axis known as category axis in a chart. This is a value axis, or you can say vertical axis, or you can say y-axis, ठीक है। and these are colorful columns are called legend, इनको क्या बोलते हैं, legend, जिसमें आपको वैल्यूज दिख रही हैं। चलिए, कैटेगरी एक्सेस दिया हुआ है, इसका मैं नेम चेंज कर दूं। यहाँ मैं लिख देता हूँ हीरो मोटोकॉर्प मीन्स हीरो मोटो कॉर्पोरेशंस। देखिए चेंज हो गया। यहाँ मैं राइट कर देता हूँ बजाज, आप कुछ और राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जैसे आप राइट करते जाएंगे और यहाँ पे देखिए आपका डेटा भी चेंज होता चला जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ TVS और मैं इसमें आपको डेटा चेंज करके दिखाता हूँ।
चलिए मुझे डबल क्लिक करना है डेटा मेरा चेंज करने के लिए और मैंने लिख दिया 10। जैसे मैं 10 लिखूँगा आपको चेंजेस दिखने लगेंगे, है ना। सीरीज़ 2 में मैंने यहाँ लिख दिया 5, आपको चेंजेस शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया 8, देखिए आपको चेंजेस शो हो रहे हैं। जैसे जैसे मैंने क्या किए वैल्यूज़ चेंज किए हैं आपको कल चेंजेस शो हो रहे हैं, तो ऐसे ही आप भी कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो चेंज। चलिए सो अब बात हो गई इसकी, यानी डेटा आप कैसे करेक्ट करेंगे, है ना। सो ये हो गया सीरीज़ 1 यानी ब्लू कलर, सीरीज़ 2 यानी ऑरेंज कलर, है ना। दीज आर लेजेंड एंट्री, देखिए लिख के आ रहा है, देखिए ना। चलिए अब चार्ट जैसे आप एंटर करेंगे सेलेक्ट करेंगे तो आपको दो टैब दिखेंगे, चार्ट डिज़ाइन एंड फॉर्मेट। चलिए चार्ट डिज़ाइन में चलते हैं, यहाँ आपको डिफरेंट चार्ट डिज़ाइन दिखेंगे। ये देखिए आप कुछ भी कोई भी चार्ट यहाँ से डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं, है ना। डिफरेंट चार्ट डिज़ाइन आपको दिखेंगे। तो चलिए मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, फिर से मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, देन चार्ट डिज़ाइन। कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ, देखिए, है ना। जो कलर आपको अच्छा लगे आप उससे अप्लाई कर सकते हो। ओके सो मैं इस कलर को अप्लाई कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ भी सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। सो दिस एंड क्विक लेआउट। क्विक लेआउट का मतलब है आपको लेआउट कैसा चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने उधर टाइप की वो यहीं चाहिए क्या, तो आप यहाँ से क्विक लेआउट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बट ये सारे ऑप्शंस आपको मिल कहाँ रहे हैं, चार्ट डिज़ाइन में। तो मुझे आई थिंक क्या है, मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पे रहे और ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस वाले को सिलेक्ट करूँगा क्योंकि मुझे सारी इन्फॉर्मेशन यही चाहिए। देखिए आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। चलिए चार्ट एलिमेंट में आपको क्या करना है, अबाउट द चार्ट कुछ ऐड तो नहीं करना, तो आप इसको ऐड और यहाँ से हटा सकते हैं। चलिए आप प्लॉट एरिया को बड़ा भी कर सकते हैं और यहाँ से इसको ऐसे होल्ड करके माउस के लेफ्ट बटन से शिफ्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ जाऊँगा आइकन चेंज, लेफ्ट क्लिक से होल्ड करते हुए ड्रैग करूँगा और ये शिफ्ट हो जाएगा। चलिए इसको भी आप शिफ्ट कर सकते हैं, यू कैन शिफ्ट दिस ऑल्सो एंड रिसाइज ऑल्सो। ओके यू कैन शिफ्ट और रिसाइज ऑल्सो। ओके चलिए तो इतनी सारी चीज़ें आपने सीख ली और ये था चार्ट डिज़ाइन में। आप रो स्विच कर सकते हैं, एडिट डेटा, चार्ट का टाइप भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें क्लिक किया और आपके देखिए फिर से वही चार्ट आ गया और मैं यहाँ आपको चेंज करके दिखाता हूँ। देखिए लाइन, है ना। देखिए आपको यहाँ से प्रीव्यू दिख भी रहा है कैसा दिखेगा। और अगर मैं ओके कर दूँ, देखिए लाइन चार्ट में चेंज हो गया। अब आप इसका भी जो चाहें फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो चार्ट में इतनी सारी चीज़ें हो सकती हैं। और लाइक मैं इसको कर दूं ऐसे सनबर्स्ट में, तो लाइक दिस और ओके कर दूंगा, तो इस सारे डेटा मेरा इस टाइप फॉर्मेट में आ जाएगा। देखिए सो बहुत सारे डिज़ाइंस अवेलेबल हैं, आप टाइप ऑफ चार्ट में जाकर कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बार चार्ट, दिस इज कॉल्ड बार चार्ट, पाई चार्ट, दिस इज कॉल्ड पाई चार्ट, हाँ दिस इज कॉल्ड पाई चार्ट। मैं ओके कर देता हूँ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूंगा तो ये और अच्छा लगेगा। तो देखिए इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इनको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं अपने पुराने सेलेक्ट करता हूँ कॉलम चार्ट एंड कॉलम 3D स्टैक्ड फुल। देखिए इस तरीके से था। चलिए तो आपको आई होप समझ में आया होगा। इंसर्ट में 2 ऑप्शंस, हाउ टू एंटर ए चार्ट एंड कैसे आप डिज़ाइन चेंज करेंगे, कलर चेंज करेंगे
और कैसे आप चार्ट में डिज़ाइन कलर वगैरह चेंज करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग की जो क्लास होगी उसमें मैं आपको ट्रांजिशन इफेक्ट्स दिस देखिए, है ना, ये सारे इफेक्ट भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, ये देखिए, है ना, बहुत सारे ट्रांजिशंस इफेक्ट हैं। और देखिए, है ना, ऐसा लग रहा है कर्टेन ओपन हो रहा है ना। ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूँ। तब तक लिए आप ऐड हो सकते हैं और ये सारे इफेक्ट्स आप देख सकते हैं। ठीक है, कैसे आप अप्लाई करेंगे, देखिए क्रश होके चला गया, जैसे आप पेपर क्रश कर देते हैं, फ्लैश, कवर, अनकवर, फ्लाई थ्रो, एंड दिस इज एनिमेशन। एनिमेशन टेक्स्ट पे लगता है, देखिए, हाँ, नंबर 1 एनिमेशन आ गया। सो ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। तो तब तक के लिए थैंक यू। और कुछ भी अच्छा लगा है तो आप ऐड हो सकते हैं चैनल पे, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है और आप क्लास को रिपीट करके भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।